छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। पैरी पहना दादू जी और दादी जी, दिया संग बाती जैसे, आप दोनों के जोड़े जचती है वैसे। हैप्पी 50th मैरिड एनिवर्सरी, आई लव यू। भैन नमस्ते भैन जी और जीजाई, आपको शादी के 50वीं साल का बहुत बहुत मुबारक होए और ये खुशियों का दिन हमेशा आता रहे। और तो कुछ ज़्यादा याद नहीं है, ये है कि शादी के को मुकलावे वाली गल याद है कि वो जो है आप मुकलावा लेके जा रहे थे, दरवाजे पहुँचे तो आपका चश्मा अंदर रह गया, तो आपने बोला गीता मेरे को चश्मा ला दे अंदर से। मैंने कहा मैंने जानती तो थी नहीं चश्मा किसको कहते हैं, तो मैं जैसे वापस आई तो शादी में रिश्तेदार तो काफ़ी आए होते हैं, एक सामने आ गया, उसको मैंने पूछा कि भैया जी चश्मा किसको कहते हैं, तो वो बोले कि बल्ले बहन आपको चश्मे का नहीं पता। मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं पता, ऐनक को चश्मा कहते हैं। और मैं फिर जल्दी से चश्मा ला के आपको दिया। तो ऐसे जो है कि हम तो वही पंडोरी गांव में रहने वाले थे, किसी चीज़ को भी नहीं जानते थे, इससे आपसे कई कुछ सीखने को मिलता था। जब भी आप आते थे कुछ ना कुछ ऐसे बाहर की चीज़ें बताते थे कि बाहर ऐसे होता है, बाहर वैसे होता है, आपको सीखना चाहिए, ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो हमने आपसे काफ़ी कुछ सीखा। बाकी एक ये याद बार बार बात याद आ रही है कि 50 साल पहले हम पंडोरी भैंसा की पंडोरी में अपने 5 भाई बहन माता पिता की छत्रछाया में रहते थे। आपको उनका आशीर्वाद भी आज प्राप्त होगा। तो स्वर्ग से बैठे हुए फूलों की वर्षा करेंगे आपके लिए और आशीर्वाद देंगे। नमस्ते बहन जी, खूब मुबारकबाद हो आपको। शादी की हम सब की तरफ से शादी की 50वीं गोल्डन सिल्वर शादी की एनिवर्सरी पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। मुझे आज भी 18 जून 1970 का वो दिन याद आ रहा है जब आपकी शादी का दिन था। सब रिश्तेदार संबंधी सब इकट्ठे हुए थे और शादी का जश्न मना रहे थे। हम शादी बस द्वारा बारात जो है बस द्वारा दीनानगर होते हुए पंडोरी गई थी। और दीनानगर में एक छोटी सी घटना हो गई थी कि वहाँ बड़े भाई साहब के साले का 10-12 साल का लड़का वहीं रह गया था। बस वहाँ रुकी थोड़ी देर के लिए पानी वानी पीने के लिए और वो वहीं रह गया, किसी को पता नहीं चला। जब रात को हम पंडोरी पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो लड़का नहीं मिला, तो सब बहुत परेशान हुए, परंतु वो कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह वो फिर दीनानगर से ही मिल गया। तो इस तरह से कई यादें ताज़ा होती रही। बस से हम वापस आ रहे थे तो भाभी को जो एक बड़ी पेटी मिली हुई थी शादी में, वो बस में रखी हुई थी। रास्ते में एक आम का पेड़ आया, उसकी बड़ी सी टाणी के साथ टकरा के पेटी जो नीचे गिर गई और काफ़ी टूट गई। इस तरह की खट्टी मीठी यादें बहुत और भी याद आती हैं, परंतु ये 50 साल हंसी खुशी के साथ किस तरह से बीत गए ये पता भी नहीं चला। इसी हंसी खुशी में बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला है। और हम सब की तरफ से आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आपके पास आ तो नहीं सकते, परंतु हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इस तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और हमें भी अपना आशीर्वाद देते रहें। इस महामारी के कोरोना महामारी की वजह से हम आपके पास आ तो नहीं सकते, परंतु आज भी मीठी मीठी खुशबू तो आ रही है।
दिल तो बहुत कर रहा है वहाँ आने का, परंतु कुछ मजबूरियाँ हैं। आज का ये दिन आप सबके लिए बहुत शुभ हो। पैरीपना अंकल जी, पैरीपना आंटी जी, शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। पार्टी तो होगी वेट कर रहे थे, पर चलो जब लॉकडाउन खुलेगा फिर करेंगे। अभी वो पुरानी बातें याद आ रही थी, पहले जैसे सब आसपास ही रहते थे, कोई आटा गूंदता था, कोई पकौड़े बनाता था, संजीव में अलग से हंसी मजाक में लगे रहते थे, रीना हमेशा की तरह लेट आती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। तो पार्टी तो होगी, तब तक एंजॉय कीजिए अंकल जी। फिर से शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी दादाजी दादी जी। और जब भी मिलेंगे तो पार्टी तो डेफिनेटली करने वाले हैं। सो टिल देन हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। नमस्ते आंटी जी और अंकल जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मुझे आज वो दिन याद आ रहे हैं जब हम पहले कोई भी बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी मनाते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे, अपना चाय पार्टी, समोसे याद आते हैं। आपने ही मुझे समोसे बनाने सिखाए थे और आज मुझे वो दिन मिस हो रहे हैं। चलो इस बार नहीं तो अगली बार सही, अगले साल आपके एनिवर्सरी के दिन हम सब इकट्ठे होंगे और समोसे बनाएंगे और ऐसे ही सब मिलके पार्टी करेंगे। और बेसन की बर्फ़ी का तो जवाब ही नहीं, बेसन की बर्फ़ी मैं बहुत मिस करती हूँ आंटी जी, मुझे वो बनानी ज़रूर सीखनी है आपसे। राम जी जोड़ी क्या बनाई, नानू और नानी को बधाई हो बधाई। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, नानू और नानी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, नानू और नानी को बधाई हो बधाई। नमस्ते नाना जी और नमस्ते नानी जी, हम दोनों की तरफ से आप दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। पैरीपना अंकल जी आंटी जी, आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी पार्टी ड्यू रही। हेलो, राम राम जी, नमस्ते। सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। भगवान करे कि गोल्डन जुबली के बाद डायमंड जुबली भी आए, बड़ी खुशी खुशी से देखें। और जैसे आपका आशीर्वाद प्यार अभी तक बना है, ऐसे ही आगे भी बना रहे। आपके छत्र छाया का हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है। हेलो, नमस्ते जीजाई, पैन नमस्ते। बहुत बहुत दोनों को मुबारक हमारी तरफ से। आपको खुशियां नाल परमात्मा सालगिरह मुबारक हो। हम पास में आ तो नहीं सके, दूर से हम मुबारकबाद दे रहे हैं और भगवान करे ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा आप दोनों का हमारे सिर के ऊपर रहे। और आपने बहुत ही, हम अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकते कि आपका हमारे साथ कितना संयोग है, हमारे दिल में कितना आपके लिए प्यार है। परमात्मा खुशियाँ लाए और ऐसे ही हम 100 साल भी मनाए। 50 साल तो मना ही रही है, 100 साल भी मनाए और भगवान करेगा तो 51 साल भी मनाएंगे, ठीक है ना। और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत ज़्यादा हमारे परिवार सभी की तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मासी जी नमस्ते और शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। भगवान करे हर साल ऐसे दिन आए और हम हर साल ऐसा नहीं एंजॉय करें, बहुत अच्छे से एंजॉय करें। और आज जो भी बनेगा मीठा हमारी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा खा लेना, फिर जब सब कुछ ठीक होता है फिर मिलेंगे, फिर अच्छे से पार्टी करेंगे, ठीक है। चलो ये पार्टी ड्यू है, फिर मिलते हैं, फिर करते हैं। ओके बाय बाय। जीजे पहली पैरी ਤੁਹਾਨੂੰ शादी ਦੀਆਂ 50ਵੀਂ ਸਾਲगिरह ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਸੀਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਪੈਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ 85ਵੀਂ ਸਾਲगिरह ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੱਕ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਪਸ ਐਸਾ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 1970 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਪੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। प्रणाम जीजा जी, प्रणाम दीदी जी, तुहानू गोल्डन जुबली बहुत बहुत सारिया शुभकामनावां। परमात्मा करी खुशियां तुहाडे नाल रहन। सानू तुहाडे कोलों अपने माता पिता की तरह बहुत सारा प्यार मिलिया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, तुहानू बहुत सारिया बधाइयां मेरे को। प्रणाम फूफा जी, प्रणाम बुआ जी। आज आपकी 50वीं सालगिरह है शादी की, बहुत खुशी हो रही है। परमात्मा आपको तंदुरुस्त रखे, सेहतयाब रखे, आपका ये साथ हमेशा बना रहे, उम्र दराज तक बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। खुश रहिए, आबाद रहिए। पैरीबे फुफड़ जी, पैरीबे बुआ जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हमारी सभी की यही दुआएं हैं कि आप सभी खुश रहें। ਪਿਆਰੀ ਭੈਣਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। 18 ਜੂਨ 2020 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੰਡੇ ਲਾਲੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰੈਚੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਦਿਸ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। सरदारी लाल, मेरी आज बड़ी खुशियां भरे आज भाई मेरी आशीर्वाद है। अज मेरे वीर का 50 साल के ब्याह की भाई गंढ है और खुशियां का दिन आया। खुश रहो, मेरी आशीर्वाद है थानू और खुश रहे। मेरी वीरों बेटी की बड़ी खुशियां भरा दिन आवे और मेरी आशीर्वाद। शुक्र है माल का इस घड़ी की
वर्षगांठ की बहुत बहुत खुशी बधाई। ठीक है। जिंदगी दी पौड़ी जिथे तक चढ़ांगे तेरे नाल चढ़ांगे, सुख होवे दुख होवे धुप चाहे छा तेरे नाल खड़ांगे। मैं उन्हां चों नहीं जो वादा करदे नी पूरा विच डोल जांदे ने, मैं उन्हां चों नहीं जो बहुते बनदे ने सच्चे झूठ बोल जांदे ने। जिथे भी रहांगे खुश ही कैमरे को क्या करना है, रिकॉर्ड तो वो कर रही है रजनी, तो रजनी कैमरे को क्या करना है, वो सीधे सीधे रिकॉर्ड कर रही है ठीक से। हाँ 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 ठीक है, और आपने अपने बचपन के फ्लैशबैक में जाना है जब आप कंबल ओढ़ के सो जाते थे और आप डांट भी खाते थे, अपनी मम्मी से मार भी खाते थे, और आप अपनी बहन को लेकर दिल से जाते भी थे, अपने दोस्तों के साथ रहते भी थे, और जीवन के वो एपिसोड याद करके अपनी मम्मी पापा का रोल आपको याद करना है और उसके बारे में कुछ और आपके ऊपर आपके पिताजी ने एक बार आपका शरीर बैग मार दी थी। क्या की थी? आपका शरीर हाँ आंसर शीट भी फेंक दिया, करेक्ट। ठीक है, हाँ लेट्स स्टार्ट। हाँ तो अब इस समय आप नजीब भैया नहीं हो, आप पंचायती के बंदे नहीं हो, आप कोई 10 साल 5 साल के नहीं हो। हाँ हाँ सही। और अब आपने और भैया पूरे इमोशन दे रहे हैं, आंसू आ रहे हैं तो आने चाहिए, मतलब आना चाहिए। हाँ कैसे नहीं आना चाहिए? नहीं आंसू आंसू तो नहीं आएंगे क्योंकि मेरी तो बहुत हैप्पी मेमोरीज हैं दोनों के साथ में। तो हाँ मतलब बचपन से तो पता ही है, पहले फौज में थे पिताजी तो साथ साथ में रहे उनके हम लोग सब जगह, तो हम लोगों ने तो काफ़ी अच्छी लाइफ देखी एक्चुअली उनके साथ में। तो हम लोगों को इतनी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई, तो मतलब काफ़ी अच्छे से रखा उन लोगों मम्मी डैडी दोनों ने हमारे को। तो मुझे जो याद आता है जहाँ तक वो याद आता है, एक तो शिमला से थोड़ी याद है मेरे को, उससे पहले तो मैं बहुत छोटा था, शायद याद नहीं है कुछ भी। तो शिमला में डैडी उस वक्त सूबेदार हुआ करते थे, सूबेदार बने थे शायद नए नए, तो और तब सीमा पैदा नहीं हुई थी। तो दादी हमारे साथ बीच में कभी कभी आती थी रहने के लिए। तो वहाँ पे टीवी वगैरह भी नहीं था, घर में कुछ नहीं था, वहाँ वो सब रिवाज नहीं होते थे। तो एंटरटेनमेंट का यही तरीका था कि घर में टाइम स्पेंड करो अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में। तो सारा दिन वही काम, मनोज के साथ में लड़ाई करना, और हमारे पहाड़ों में बंदर होते थे बहुत, तो बंदरों के साथ में खेलना कूदना, और आपस में दोस्त लोग थे, आस पड़ोस के 2-4 घर थे, उनके साथ में खेलना कूदना। तो डैडी हमको लेके जाया करते थे। संडे को फिल्म हुआ करती थी JCO मेस में, तो इनकी मेस में। हाँ तो मुझे याद है, पता नहीं इसकी अमजद खान की कोई तो मूवी थी, वो देखी थी एक बार वहाँ पे। तो वो बड़ी गाड़ी जो शक्तिमान ट्रक होता है उसके ऊपर पर्दा लगा के वो बास्केटबॉल ग्राउंड में, और वो पिक्चर देख रहे थे। तो वहाँ पहली बार मुझे याद है, बड़े पर्दे की मूवी मैंने पहली बार वहाँ देखी थी, बहुत छोटा था तब मैं। और मम्मी मुझे पढ़ाती थी घर पे सारा टाइम मतलब सारा टाइम तो नहीं, लेकिन मतलब मेरी जो सारी बचपन की पढ़ाई है स्कूल से पहले की, वो सारी मम्मी ने कराई है। तो हाँ मतलब बचपन में काफ़ी तेज था मैं अपने लेवल के हिसाब से पढ़ाई में। तो जब मैं पहली क्लास के लिए इंटरव्यू था मेरा केंद्रीय विद्यालय में, तो मुझे लगभग जमा तकसीम गुणा ये सब चीज़ें आती थी। फर्स्ट क्लास के लेवल से थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन मुझे सब आता था। लेकिन आता था डोगरी में और पंजाबी में आता था। तो मम्मी ने सब कुछ सिखाया था मुझे वो सब। तो वहाँ से मतलब मैथमेटिक्स की फाउंडेशन जो बननी शुरू हुई है, वो हमारी मम्मी के पंडोरी की मैथ से शुरू हुई है। वो उस तरीके से सीखा था मैंने। तो उसके बाद में फिर स्कूल वगैरह शुरू हो गया। फिर उसके बाद डैडी के बीच में पोस्टिंग होती थी ऐसी जगहों पे जहाँ फैमिलीज नहीं जा सकती साथ में, तो बॉर्डर एरियाज़ पे, पुंछ पे या कहीं पे। तो हम लोग फिर बीच में कुछ यादें हैं वही पठानकोट से। पठानकोट में हम लोग फिर चले गए थे, डैडी के अभी पुंछ में थे, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते थे। तो हमने वहाँ पे छोटा सा एक वो लिया था कमरा, एक कमरा था और एक किचन था, छोटा सा कमरा। मेरे ख्याल से अभी याद नहीं है, 10 बाई 12 का कोई कमरा होगा, और एक छोटा सा किचन था साथ में। वहाँ पे तब सीमा छोटी सी थी, सीमा मेरे ख्याल से 2-1 साल की होगी शायद उस वक्त। तो वहाँ पे हम लोग को डैडी छोड़ के गए कि ये बॉर्डर पे जाएंगे, और वहाँ पे अपना जब भी आएंगे वापस तब आएंगे। और तब तक हम लोग वहाँ पे अपना केंद्रीय विद्यालय स्कूल था, वहाँ एडमिशन करवा दिया हम लोग का। और वहाँ की थोड़ी बहुत यादें हैं काफ़ी अच्छी।
तो वहाँ पे डैडी ने वहाँ को पहली बार साइकिल लेके दी थी, एक हरे रंग की साइकिल थी, रमी बोलते थे मुझको, RMI, वो साइकिल लेके दी। तो वहाँ पे मैं और मनोज ट्राई करते थे साइकिल सीखने की, और डैडी भी जब छुट्टी में कभी कभी घर आते थे थोड़ा हेल्प करते थे सिखाने के लिए। तो वो छोटा घर था काफ़ी, लेकिन वही हम 3-4 लोग, मम्मी डैडी, मम्मी मैं और भाई रहते थे। घर में टीवी भी नहीं होता था, टीवी देखने के लिए वो सरपंच जो हमारा मकान मालिक था उसके घर में जाते थे, संडे के संडे मूवी आती थी, वो सब देखते थे। वो सब यादें हैं थोड़ी बहुत। और वहाँ पे एक बार सीमा छत से गिरी थी, उधर ही पठानकोट वाले घर से ही, तो भागते तो लेकिन कुछ हुआ नहीं था इसको, मजबूत है बचपन से अंदर से। तो वहाँ की कुछ बातें मम्मी के साथ में, मम्मी ने मतलब काफ़ी मतलब हार्डशिप भी मम्मी के लिए रहती थी वहाँ पे हमारे साथ में। तो इतना हाँ, और थप्पड़ तो पढ़ते रहे बहुत यार, थप्पड़ इतने हैं कि याद नहीं है कब पहला पढ़ा था, कब आखिरी पढ़ा था। हाँ, एक याद है मुझे, शिमला की कहानी याद है एक बार, वो थप्पड़ की। तो ये पम्मी और ही आए हुए थे हमारे पास छुट्टियों में, तो इनकी छुट्टियाँ थी, हमारे आए हुए थे। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सुबह स्कूल एक दिन गए तो बस छूट गई हमारी स्कूल की, तो हम लोग वापस आ गए घर। तो डैडी आए ड्यूटी से, कर तुम लोग घर पे हो, गए नहीं स्कूल? हमने कहा हाँ, वो स्कूल का वो बस छूट गई हमारी। तो डैडी ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं, छूट गई तो वो खेले कूदे, हम लोग खेलने कूदने में लगे रहे। उसके बाद में अगले दिन हमें मजा आने लगा कि यार इसको बस छूटे तो कुछ नहीं होता, घर में खेल सकते हैं। तो अगले दिन फिर धीरे धीरे लेट निकले घर से, और धीरे धीरे गए और बस छूट गई फिर से। और फिर अगले दिन घर पे आया तो फिर डैडी ने चप्पलें लगाई थी, तो पीटी निकाल के, मनोज के भी और मेरे भी, तो लगाया कि तुमने जानबूझ के करवाया है। हाँ, मतलब 5 शब्दों में पापा के लिए 5 या 10 शब्दों से। अब पिताजी मैंने बहुत मतलब उनको मैंने चेंजेस देखे लाइफ में, उन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल किया है। और हम लोग पिताजी के नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए 10 शब्दों में आप अपने बाप को, पिताजी को कैसे वर्णन करोगे? नहीं, मेरे को लगता है वो एक बहुत ही मतलब एक आदर्श पिता जिसे कहते हैं, मतलब उसमें पूरे फिट बैठते हैं, जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए उतना स्ट्रिक्ट भी हैं। क्या बोलोगे? केक कट रहा है और आपने सिर्फ कुछ शब्द बोलने हैं, बहुत छोटे में और बहुत ज्यादा, दिल की फीलिंग। अच्छा, केक कट रहा है, कि रजनी क्या सोचती है पिताजी के लिए? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन भी दे सकते हो आप। बस थैंक यू कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। शुरू से ही जर्नी बहुत अच्छी रही, ऐसा कभी मन मुटाव नहीं हुआ, और काफ़ी सपोर्ट रहा हर चीज़ में। कभी ऐसा नहीं था कि यहाँ मूव नहीं होना, कभी जो भी डिसीजन हम लोगों ने लिया उनके साथ उनका सपोर्ट रहा। तो आई रियली थैंक हिम फॉर दैट। और माता जी के लिए शुरू से अब तक, शादी के पहले दिन से और अब तक? मम्मी का नेचर ही एक, उसको मैं वर्ड्स में, उनको मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि वो पेशेंट लेडी हैं या फिर वो एक होम लेडी हैं। मतलब कि इतनी क्वालिटीज़ है उनमें कि मैं एक वर्ड उनके लिए नहीं बोल सकती। और आखिरी में मम्मी के लिए ढेर सारा प्यार। और मम्मी को बोलूँगी कि थोड़ी पंजाबी में कम बात करें, मेरे को समझ नहीं आती। क्योंकि मम्मी जब भी बात करती है फ़ोन पे मैं हाँ हूँ कर देती हूँ, और बाद में फिर मैं संजीव से पूछती हूँ क्या बोल रही थी मम्मी क्या बोल रही थी, या भाभी को बोलती मम्मी ने क्या बोला बताना मुझे। तो जो भी बोलती हैं वो हंसकर बोलती हैं। तो कभी ये नहीं रहा कि शादी से पहले ज़रूर डरती थी क्योंकि समझ नहीं आती थी, लेकिन अब थोड़ा समझ आने लग गया है। और लेकिन वो बहुत प्यार, बच्चों को भी बहुत प्यार करती हैं। मुझे लगता है कि हर बात पे वो बोलते हैं दादी जैसा नहीं बनाती खाना, दादी जैसा नहीं करती। तो मम्मी के लिए शायद शब्द ही नहीं होंगे इसलिए। और रजनी के लिए मम्मी का क्या रोल है? हाँ जी, रजनी के लिए मम्मी का क्या रोल है? रजनी के लिए मम्मी का क्या रोल है? क्वेश्चन थोड़ा एक और दूसरे वे से समझाना। मतलब आप माता जी को कहाँ रखते हो अपने जीवन में?
एक आदर्श लेडी हैं वो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो शादी के बाद सबसे पहले तो पेशेंस सीखा उनसे, और फैमिली को कैसे जोड़ के रखते हैं, वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी है। मैंने देखा पहले सबको खिलाना फिर खुद खाना। काफ़ी सपोर्ट रहता है उनका। ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई अपनी मन की बात करना चाहेगा तो शी विल बी द फर्स्ट पर्सन कोई उनको बता सके। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं उनके लिए। शी इज़ अ परफेक्ट लेडी, एक आदर्श स्त्री है वो। जो मैं इस गीत में सुनाऊंगा आपके के शब्द दोनों के लिए आपके के शब्द मेड फॉर ईच अदर। आपके दिल से आप जो बोलना चाहोगे उनके लिए। खूब लड़ते भी है खूब चुप। उनकी जो प्यार भरी नोक झोंक है उस पे जब सुनो तो बहुत हंसी आती है और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो वो बड़ा लगता है कि जब वो डिस्कस करती है। यही बोलूँगी कि ढेर सारा प्यार, आप अपनी 100वीं सालगिरह भी इकट्ठे मनाएं, और हाँ, और क्या बोल सकते बोलो ना, मैं लकी हूँ कि तो आप जैसे सास ससुर मिले। अपने आप को मैं लकी मानती हूँ कि उनके जैसे पेरेंट्स मिले और उनकी जैसी फैमिली मिली जहाँ पर ढेर सारा प्यार मिलता सबको। गाजियाबाद वाले के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बात करा तो कह रहा हो कि ये वाला क्वेश्चन पहले क्यों नहीं पूछा, मन की भड़ास निकाल लेती मैं। और अरे उसको एडिट कर देना, उसको एडिट कर देना। Namaste Dada and everyone watching this. I'm just gonna say that this is a very big opportunity and milestone that you are celebrating your 50th anniversary. Not many people get to live through this, and for that, we're gonna be attempting something we've never done. So we're gonna be doing 50 push-ups, and like each one's gonna be one of your anniversaries. So let's do it. All right, let's start. Alright, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 15 more to go, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, come on run it, 49, and last one run it, come on do it, 50, awesome, awesome. Tired. हाँ, फिर से बोल दो, फाइनल कुछ बोलना है तो दादी को। Happy anniversary. Happy anniversary. Happy golden jubilee दादू एंड दादी। Yeah. Love you. Bye. सेंटी हो जाता है ना। शुरू हो चुका है। सेंटी नहीं करे, अब जो बात पूछते तो आदमी अपने आप में हो जाता है, उसमें कोई शुरू हो गया है। बोलेंगे ज्यादा ना, बोले जा रही शुरू नहीं हुआ तब भी बोले जा रही। लैप बॉयज स्टार्ट बोलो। स्टार्ट। पहले तो सीमा जी आपको बहुत बहुत बधाई हो अपने माता पिता की शादी की सालगिरह की 50वीं मूवी।
आप अपने आप को कैसा मानते हो इस परिवार में जन्म लेने के, कि मैं इस परिवार में आई तो कैसा देखो, मैं इस परिवार में जो हूँ, मतलब अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरे को प्यार बहुत मिला है सबसे, और मार तो बहुत ही पड़ी है, लेकिन प्यार भी बहुत मिला है। और सबसे ज्यादा प्यार मिला है डैडी से। डैडी जो है, मतलब उन्होंने, मतलब कोई भी चीज, जैसे हम बहुत छोटे होते थे, मुझे आज भी याद है, हम बहुत छोटे थे जब, तो कहीं हम एक बार गए मार्केट, रेणु भाभी की शादी के टाइम ही गए। उस टाइम पे ना, मतलब 600-700 का सूट लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे जो सूट पसंद आया वो 1000 रुपए का था। मुझे जो पसंद आया वो 1000 रुपए का सूट था, 1100-1200 का सूट था। तो मैंने बोला कि मुझे यही लेना है बस। और डैडी ऐसे मैं बोल देती थी कि जैसे हाथ रख देती थी। और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैं जो चीज मुझे पसंद आती ना, वो कुदरती महंगी निकलती थी। और जो महंगी चीज मैं पसंद करती थी, डैडी ने कभी मेरे से दूसरी बार ये बोला कि चल तू दूसरी चीज देख ले, या ये मत कर। डैडी ने कहा तू ले ले। और बाद में जाके मम्मी और डैडी की जितनी मर्जी लड़ाई होए, पर मेरी चीज मुझे मिल जाती थी हमेशा शुरू से। मतलब मैं लाडली थी। संजीव से बहुत पिटी हूँ, मनोज भैया से एक आध बार पिटी हूँ, पर उन्होंने, मतलब मनोज भैया ने ऐसे पाला है जैसे बच्चा पालते हैं अपना। सेकंड मानसी। और सीमा किसकी गर्ल है, मम्मा गर्ल या डैडी? डैडीज गर्ल। डैडी प्रिंसेस। बचपन में जब बच्चे रोते हैं ना, जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, जब रोते हैं तो माँ माँ बोलते हैं, मम्मा लग गई, मम्मा लगी। मैं रोती थी, मैं डैडा डैडा बोलती थी। तो मेरे को सब जगह में फेमस थी, मुझे चिढ़ाते थे सब, डैडा डैडा बोल के ना, हाय डैडा हाय डैडा। तो मैं डैडा डैडा ही बोलती थी, मम्मी मम्मी नहीं बोलती थी। पापा के साथ बहुत अच्छी क्षण कोई जो बहुत यादगार है? पहले तो हर पल होगा, पर सबसे ज्यादा यादगार पर वैसे मेरी याददाश्त थोड़ी अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी और डैडी जब फौज के लिए जो अपनी यूनिफॉर्म पहन के तैयार होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी यही है। मतलब मुझे आज भी वो जो मेरी आंखों में छवि है डैडी की, वो जो आर्मी वाली पर्सनैलिटी की थी, वो मतलब ऐसे बसी हुई है मेरी आंखों में। मतलब मैं बहुत ही अच्छा लगता था डैडी जब तैयार होते थे ना, तो ऐसा मतलब लगता था कि देखते ही रहो, इतने अच्छे लगते थे मेरे को। वो है। और ऐसे कई सारी यादें हैं छोटी छोटी, जैसे जब हमारी शादी की बात हुई थी तो मैं यहाँ घर में सोची थी क्या करूँ, तो मैं सीधे दुकान पे चली गई और डैडी के पास जाके खड़ी हो गई। थोड़ी देर बैठी डैडी ने कहा कोई लड़के की बात है क्या? मैंने कहा हाँ। मतलब ऐसे मुझे याद आता है कि डैडी जो है ना, मैं मतलब कहीं ना कहीं कोई भी बात होती थी, वो मेरे दिल में जो बात होती थी वो अपने आप डैडी को पता चल जाती थी। माता जी के लिए कुछ? माता जी के लिए माता जी के भी बहुत सारे यादगार पल हैं। मम्मी को मैंने ना हमेशा एक ऐसी औरत के रूप में देखा जैसे जो बहुत मजबूत होती है। मतलब मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि मतलब हम बनना चाहते हैं पर उनका 10-5% भी नहीं बन सकते। जैसे जब हम कभी भी मैंने मम्मी को नहीं देखा कि वो किसी बीमारी से या किसी चीज से परेशान होकर उन्होंने कहा कि अरे आज तो मैं खाना नहीं बना सकती और मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मतलब वो हमेशा बीमार, हमें पता ही चलता था कि वो बीमार है कभी, जबकि हालांकि उनकी कई बार काफी तबीयत भी खराब रही है, लेकिन वो हमेशा मतलब हम हमेशा खाना वाना बना के और हर चीज करके ना और परफेक्ट रहती थी। उनका काम सारे चीजें हो जाती थी। कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमें उन्होंने कहा कि तुम आज यही खा लो, मेरी तबीयत खराब है खिचड़ी खा लो। तो उन्होंने अपना पूरा जो है वो हमेशा किया ही किया है। तो उनका तो 5-7% भी हम बन नहीं सकते, कोशिश ही कर सकते हैं बनने की। माता जी के साथ के यादगार पल? माता जी के साथ के भी बहुत सारे याद हैं। माता जी की मुझे एक्चुअल में माता जी की वैल्यू अपनी शादी के बाद पता चली कि माँ एक्चुअल में होती क्या है। पहले मम्मी डैडी के साथ ज्यादा लगाव था मेरा, डैडी के साथ तो आज भी डैडी के साथ ज्यादा लगाव है, और मम्मी के कंपैरिजन में दोनों के साथ है पर डैडी के साथ ज्यादा है। तो लेकिन डैडी मम्मी के साथ में क्या था, जैसे शादी के बाद मेरे को जब मैं खुद से सार्थक हुआ तो मुझे पता चला कि माँ क्या होती है एक्चुअल में। तब मुझे पता चला कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी परेशानी ले ली। और मम्मी के साथ में लड़ाई करती थी ज्यादा करके, तो बात नहीं मानती थी, कोई भी लड़ाई करती थी, साथ में नहीं चलती थी, बोलेंगी हाथ पकड़ ले, हाथ नहीं पकड़ती थी, जो मर्जी करती थी वही करती थी, डैडी से ही बात करती थी। और मनोज जीजा जी के साथ के पल? बहुत पल है, मुझे अभी भी याद है। जैसे छोटे से थे हम तो मनोज भैया जो है मतलब वो ऐसे करते थे। मैं थोड़े दिन पहले ये वाली बात बता रही थी, सब मानसी और सार्थक मेरे से पूछ रहे थे कि हम छोटे होते थे तो संजीव भैया और मनोज भैया कहते थे आज ये मेरे साथ सोएगी, ये मेरे साथ सोएगी, क्योंकि मेरा दोनों से बहुत एज गैप है।
तो संजीव भैया ने मेरे को बोला कि तू ऐसे कर कि मंत्र, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, तो हमारे मंत्र पढ़ूंगा ना तो हमारे चारों तरफ ऐसे शीशा बन जाएगा, तो तुझे कोई भूत नहीं पकड़ेगा। और ना मैं डर गई, मैं छोटी थी तो मैं संजीव भैया के साथ इसी चक्कर में सो जाती थी। तो संजीव भैया क्या करते थे, मैं संजीव भैया के साथ सो जाती थी, तो सुबह संजीव भैया अगले दिन सारे दिन मेरे से अपने सारे काम करवाते थे, ये कर वो कर, नहीं तो मंत्र नहीं पढ़ूंगा रात में। और मुझे कहते थे कि तू इसको बहुत परेशान करता है, झूठ बोलता है, और तू ऐसे वो मत किया कर। तो कहते नहीं। अब मैं 2 दिन बड़ी दुखी हो गई, तीसरे दिन मैंने मंत्र याद कर लिया खुद ही। संजीव ने अगले दिन मेरे को बोला, मैंने कहा मैं नहीं कर रही कोई काम। कह रहे मैंने कहा कि मैं नहीं कर रही, मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा मत पढ़ना, मैंने खुद ही पढ़ लिया है मंत्र। और भैया के साथ ये याद है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, जब हम एक ही स्कूल में थे तीनों, तो मेरे बाल चोटी बनाती थी, थोड़ी बाल थी तो चोटी खुल जाती थी कभी। तो जब चोटी खुल जाती थी तो मैं जो है संजीव भैया की क्लास में जाती थी कि मेरी चोटी खुल गई, चोटी थी मुझे बांधने नहीं आती। तो संजीव भैया ना मुझे देख के ना छुप जाते थे, संजीव भैया छुप जाते थे। तो तू यहाँ क्या करने आई है, तू जा अपनी क्लास में जा, तू यहाँ गया। संजीव भैया को शर्म आती थी। और मनोज भैया से मैं भागती थी, क्योंकि मैं अगर उनको कहीं मिल गई ना, तो अगर मेरी शर्ट कहीं बाहर है तो उन्होंने पकड़, इधर आ, ये कैसे तेरी कमीज हो रखी है, ये कैसे तेरे बाल हो रखे हैं, ये कैसे तेरा हो रखा है। तो उन्होंने मेरे बाल ठीक करने, मुझे एक ही बार याद है कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था बहुत तेज, बाकी भैया ने पीटा नहीं। बाल वाले एक बार मेरे पूरे काट दिए थे, बॉय कट कर दिए थे मनोज भैया ने बैठा के। मम्मी गई हुई थी, मैं ऐसे बाल कर रही थी, उन्होंने कैंची से लेके सारे बाल काट दिए। नहीं जुए नहीं थी, वैसे ही काट दिए थे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मम्मी बीच में कभी कभार जैसे काम, कई बार मम्मी को पंजाब जाना पड़ गया कुछ लंबे टाइम के लिए, तो हम चारों घर पे होते, तो डैडी को दुकान भी देखने पड़ती थी। तो दुकान देखने पड़ती थी, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे से तो ये काम करवा देते थे, जैसे चद्दर ठीक कर दिया, बिस्तरा ठीक कर दिया, या कोई हेल्पर के जैसा काम होता था। तो संजीवा को कोई काम नहीं आता था, तो संजीवा को सिर्फ बर्तन मारने का काम देते थे, क्योंकि उसके अलावा उनको कुछ नहीं आता था। और डैडी आलू की सब्जी बड़ी स्वाद बनाते थे, और मनोज भैया जो है बाकी फुलके बनाना, और वो उन्होंने मेरे को कई सारी चीजें बनाने भी सिखाई मनोज भैया ने। मनोज भैया के साथ बहुत यादें हैं, मतलब दोनों भाइयों के साथ में बहुत यादें हैं। और मनोज भैया के साथ में संजीव को साइकिल से लेके जाते थे, तो हिंडन के गेट तक कहते थे भैंस है इतनी भारी हो गई है, साइकिल पे बैठ जाती है, मुझसे साइकिल नहीं चलती, 2 बैग, जबकि हालांकि हम रोज गिरते थे साइकिल से। और वहाँ जहाँ तक हमारे रूट अलग होता था दोनों का, मनोज भैया अलग स्कूल में थे, हम दोनों अलग में थे, जहाँ तक हमारा रूट चेंज होता ना, वहाँ तक मनोज भैया बिठा के लेके जाते थे मेरे को, उसके आगे संजीव लेके जाते थे। उतने कम रास्ते में भी पूरे टाइम मेरे को बोलते ही रहते थे भैंस हो रही है, ये तो ऐसी हो रही है। रेणु दीदी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस? भाभी के साथ में है कि जैसे भाभी जब घर में आई ना, तो एक तो हमारे यहाँ की घर की पहली बहू थी, तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट थी जब हम पहली बार देखने गए थे ना रेणु भाभी को। सबसे अच्छी याद रेणु भाभी की ये वाली शादी के टाइम की है, जब हम भाभी को देखने गए, तो हम लोग ना बिल्कुल बहुत ही सिंपल रहते थे हम लोग, मतलब भैया मनोज को पसंद नहीं था कि ये नेल पेंट लगाए, फैशन करे, तो बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक फेस वॉश डैडी को किसी के साथ फ्री मिला हुआ था, वो रखा हुआ था। तो मुझे हमने मतलब उसको पड़ा है नहीं, डैडी ने मेरे को बोल दिया कि बड़ी अच्छी क्रीम होती है, मैंने बड़े अच्छे से मल के मुंह पे लगा ली, और वहां जाते टाइम बारिश शुरू हो गई। और वो फेस वॉश पूरे मुंह पे झाग भाभी को देखने गए थे, भाभी की मेरे को बड़ी ये वाली याद आती है, जब हमने भाभी को देखने गए थे। फिर भाभी जब आई हमारे घर में, तो पहली बहू थी भाभी, तो पहली बहू थी, तो हमने खूब अच्छा टाइम, एक मतलब जैसे बहनों का समझ लो या सहेलियों का समझ लो, ऐसा टाइम हमने बताया। मतलब भाभी के आने से ऐसा लगा कि जैसे बहन मिल गई हो, और हम आपस में मतलब मस्ती भी कर लेते थे, कभी लड़ भी लेते थे, कभी खूब भी, कभी भाभी को हम परेशान भी बहुत करते थे, चिढ़ाते उड़ाते भी थे। तो हमने खूब अच्छा टाइम स्पेंड किया। टिक्कियां बना के भाभी खिलाती रहती थी। हाँ, भाभी टिक्की खिलाती थी, भाभी के आने के बाद मैंने गोलगप्पे खाना शुरू किया, उससे पहले मैं गोलगप्पे नहीं बनाता। चटोरी रजनी भाभी के साथ में हुआ कि रजनी भाभी थोड़ा बोलने में थोड़ा शांत है, रजनी भाभी कम बोलती हैं। तो रजनी भाभी जब आई, तो रजनी भाभी के साथ में हम पूना गए रजनी भाभी के। तो रजनी भाभी के लिए क्या हुआ कि रजनी भाभी और मेरी बॉन्डिंग ऐसी हुई कि रजनी भाभी को घर में बाकी लोगों से सबसे ज्यादा मेरे साथ अटैच थी वो, जब वो आई तो मेरे साथ सारी बातें करते थे हम। उनकी शादी के बाद में हम वहाँ गए, तो हम कैंटीन से शॉपिंग संजीव चले जाते थे, हम कैंटीन जाके सामान खरीदते थे दोनों। एक दिन हमने जोश में खुशी में इतना सामान खरीद लिया, बाद में हमसे थैले ही ना उठे।
फिर हम बाहर गए, एक आदमी से बोले कि भैया हमारा सामान बाहर पड़ा, हम कैसे खींचते खांसते हम ऊपर पहुंचे। शुरुआती टाइम में भाभी के साथ जो रहे खूब हमने मस्तियाँ करी, खूब हंसे, खूब किया, खूब हमने संजीव भैया को खूब मजाक बनाते थे मैं और भाभी मिलकर। तीनों की तरफ से अगर तुम्हें बोलना हो तो माँ बाप के किसके? दोनों भाई, मैं भी तो तीनों भाई बहनों की तरफ से। तीनों भाई बहनों तुम ही रिप्रेजेंट कर रही हो ना? अगर मैं मैं तीनों भाई बहनों की तरफ से कहूँगी, तीनों भाई बहनों की तरफ से रिप्रेजेंट करना पड़े तो तीनों भाई बहनों की तरफ से रिप्रेजेंट करना पड़े तो कि मतलब हमारे पेरेंट्स जो हैं इन्होंने कैसी भी दिक्कत परेशानी होगा ना कभी हम पे हावी नहीं होने दिया, हमें नहीं पता चलने दिया। कई बार बहुत सिचुएशंस ऐसे हैं, जैसे मेरे को याद आता है कि हमारी नानी बल्कि एक्सपायर हो गई थी, तो हम लोग वो थे तो नानी मम्मी बड़ी नॉर्मल थी और मम्मी ने ना जैसे अंदर से बहुत भरी थी, लेकिन मम्मी ने ऐसे कहा कि मुझे सुबह कभी 1-2-3 बार ऐसी सिचुएशन है कि रात में हमें खबर मिली, पहले तो ऐसे मिलती थी पता नहीं चलता था, तो मम्मी ने रात में ऐसे बोलना कि मैं आऊंगी, और मम्मी बिल्कुल बड़े नॉर्मल उससे ऐसे आती थी, और हमेशा मतलब हमें ऐसा लगा कि स्ट्रॉन्ग पेरेंट मिले हैं। मम्मी हालांकि इमोशनल है पर वो वैसे इमोशनल है कि जैसे कोई रोया या कोई बोला तो वैसे रो गई, लेकिन अंदर से उन्होंने जो बहुत बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ा किया है वो बहुत बड़ी बात होती है। दुकान पे मेहनत करना, डैडी ने मम्मी ने दुकान पे सुबह यहाँ पे काम करना, हमें स्कूल भेजना, फिर 2 घंटे 3 घंटे दुकान पे जाना, 11 बजे से 6 बजे तक दुकान पे बैठ जाना, फिर आना, फिर घर का काम करना, सारी चीजें। मानसी के साथ पागल वन शब्द में हो गया। मानसी के साथ में है कि मानसी की सबसे पहली जो शॉपिंग थी, मानसी की सबसे पहले शॉपिंग मैंने ही करी थी। उसकी झबलियाँ खरीदी थी मैंने उसकी झबलियाँ खरीदी थी, और मंजू आंटी और मैं उसको टॉवल खरीदने गए थे, और मुझे कभी उसके लिए टॉवल पसंद नहीं आ रहा था कि ये भी चुभेगा ये भी चुभेगा। उसके टॉवल के लिए मंजू आंटी और कितनी दुकानें गए थे आंटी, हम बहुत जगह दुकानों पे गए, तब जाके एक आखिरी दुकान यहाँ पे थी, उसमें मुझे एक टॉवल आया व्हाइट कलर का, वो मैंने लिया। और जब हम ये हो गई मानसी हॉस्पिटल में तो मैं गई, तो सबसे पहले इसको मैंने ही देखा था, नर्स इसको ऐसे लेके जा रही थी, तो मैंने कहा ये तो हमारा बच्चा है, कह रही नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं है, मैंने कहा नहीं ये हमारा ही बच्चा है, मुझे पता है, तो कह रही लेगी नहीं, मैंने कहा उसने कहा कि गोदी में लोगी, मैंने कहा हाँ लूंगी, फिर मैंने इसको गोदी में लिया मानसी को। और मानसी को मेरी शुरू से मतलब वही है, मानसी की एक बॉन्डिंग अलग है हमारी। जोशी जी के साथ जोशी जी अंकल के साथ तो बहुत बार लड़ाई करी है मैंने, अंकल और मेरी तो लड़ाई हो जाती थी, हम काफी टाइम लड़ाई हो जाती थी हमारी, हम बहुत कई बार अंकल और मैं बहुत दिन तक बोलते नहीं थे, फिर आंटी हमारी एक बार कराती थी। आंटी के साथ तो बहुत, आंटी और मैं मिलके यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता जैसे नीचे जाएगा तो हमने उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ बात बना ली अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए। और अब जैसे हम कुछ काम कर रहे होते थे, बीच में गेट में मिल जाते थे, हम वहीं पे ही बैठ जाते थे, रुक जाते थे, गेट के बीच में बैठ जाएंगे, वहाँ पे पता चले बैठे बैठे आधा घंटा हो गया हमें बातें करते हुए। गर्मियों की छुट्टियों में फिर पूरे दिन गीटे बनाते रहना। एक मनोज के बर्थडे में केक बनाया, पहला केक, वो इतना टाइट हुआ, हम बड़े एक्साइटेड होके ले गए, रेसिपी हमें मनोज भैया ने बताई थी, भाई ये पढ़ के बनाओ, भाई बनाया है वो चक्कू नहीं होगा अंदर, एक खराब हो गया, और एक टमाटर पीसे थे हमने एक बार, डैडी पीछे जैसे ही है वैसे ही टमाटर मिक्सी में हमने मिक्सी का ढक्कन खुल गया, आंटी के मुंह पे, मेरे मुंह पे, सर पे, हम लोग आपस में खूब मस्ती करी। ये पीयूष है, पीयूष के साथ मेरी एक दिन लड़ाई होती थी, एक दिन अब्बा होती थी। पीयूष के बारे में कुछ ऐसी बात है? ये पीयूष तो पार्ले जी याद है, इसको राखी मैंने कभी किसी अपने भैया और पम्मी वगैरह के अलावा राखी नहीं बांधती थी किसी को भी। ये जब छोटा सा था ये आया, मैं यहाँ राखी बांधी थी, तब नमीता तो हुई नहीं थी, यही था, छोटा सा ही था, तो पहली रक्षाबंधन देख रहा था, ये भी शायद अब इसने भी अपनी जानकारी में ऐसे पहली समझदारी में पहली बार देखी होगी, तो अंदर से जो है 10 रुपए पता नहीं 20 रुपए लेके आया, मेरे को कहता है मेरे को राखी बांध दो, बाकी पैसे वापस दे देना। फिर मैंने इसको उस साल से राखी बांधना शुरू किया पीयूष को, तो पीयूष को जब से राखी बांधना शुरू किया तो तब से जो है हमारा जो है भाई बहनों का खूब बन रहा है सबका। नमा हुई तो छोटी सी, बहुत छोटी आई थी, खूब खेलते थे हम इसके साथ। हमारे यहाँ पे हमारे दोनों घरों में यही बच्चा था आसपास में छोटा, पूरे दिन हम इसके साथ खेलते थे, पूरी गली में घुमाते थे। नमीता को हम दीवार के पास से ऐसे ट्रांसफर कर देते थे, बाहर से ऐसे उनके घर में, ये नीलू और उनके घर में
तुम्हारे सामने मांगते थे, वैसे बॉल दिए, ऐसे बॉल बोलते थे वो वो नम्मा क्या करती है, हम कहते थे कि वो खेल रही है तो जागी हुई है, मतलब हमें दे दे तो फिर वहां से लो जी यहाँ से ले लो। जब खेली थोड़ी देर होती फिर हमारा मन नहीं करता था, हम थोड़ी देर रहने के बाद की वो दे देना जरा नम्मा को वापस मांग दे, नम्मा को ऐसे पकड़ लेती है। शादी के बारे में बताना है कुछ? Happy marriage anniversary both of you, and you are the beautiful couple ever. Beautiful couple ever. Happy marriage anniversary. अंकल आंटी को नमस्ते। आपको गोल्डन एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको ऐसे खुश रखे और आप ऐसे ही हमेशा स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। नमस्ते अंकल आंटी जी, हैप्पी गोल्डन एनिवर्सरी टू यू। आप हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें। हाथ जोड़ो। नमस्ते अंकल आंटी, मैंने एक डांस किया था, वो डांस आप देख लेना। हैप्पी एनिवर्सरी भी बोले। हैप्पी एनिवर्सरी। बाय बाय। बाय बाय। आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ये पूरे शर्मा परिवार के लिए बहुत ही खुशी का एक तरीके से त्यौहार है कि आप अपनी शादी की 50 साल कंप्लीट कर रहे हो और आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी तरीके से बना रहे हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप हमारे पूरे परिवार की स्ट्रेंथ हो, पूरे परिवार के मार्गदर्शक हो। आपसे ही हम लोग सीख रहे हैं कि लाइफ को कैसे चलाना है और सिचुएशन में कैसे अडिग होकर जीवन को आगे बढ़ाना है। लाइफ में काफ़ी सारे सुख के दुख के पल आए, लेकिन आप हर सिचुएशन में एक जैसे रहे, ये हम लोग सभी सीख रहे हैं। मैंने इस परिवार में आकर अपने मम्मी पापा की कमी को कभी महसूस नहीं करा, क्योंकि मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ सीख भी रही हैं। ऐसा आशीर्वाद आपका हमेशा हम पर सारे बच्चों पर बना रहे। एक छोटी सी कविता है जिसमें मैं अपनी भावनाएं शो कर रही हूँ। कौन कहता है कि मायके जैसा सुख नहीं, कौन कहता है मायके जैसा सुख कहीं नहीं, दुनिया में ऐशो आराम जैसा स्वर्ग कहीं नहीं। ससुराल में भी सब सुख संभव है, जहाँ रहती आप दोनों की छत्र छाया। ससुराल में भी सब सुख संभव है, जहाँ रहती आप दोनों की छत्र छाया है। झूठ नहीं सच्चे मन से कह रही हूँ, खोने के बाद भी बहुत कुछ पाया है, खोने के बाद भी बहुत कुछ पाया है। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, आंसू अपने छिपा लेते हो आप,
समझ बेटी से भी बढ़कर मुझे प्यार सम्मान दोनों देते हैं आप। थकान सारी मिट जाती है, खाना मनपसंद जब पाती हूँ। ममता मई माँ की मुस्कान देख मैं हर्षित हो जाती हूँ। मांगने से भी पहले हर ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। मांगने से भी पहले हर ख्वाहिश पूरी कर देते हो। मार्गदर्शक बनकर डैडी आप मुझे सही राह दिखाते हैं। मार्गदर्शक बनकर डैडी आप मुझे सही राह दिखाते हैं। 50वीं सालगिरह आप दोनों को मुबारक। 50वीं सालगिरह आप दोनों को मुबारक। स्वस्थ रहे, खिली रहे और चेहरे पर सदा मुस्कुराए। स्वस्थ रहे, सदा खिली रहे और चेहरों पर खिले मुस्कुराए। यही हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा हमेशा बना रहे। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आंटी जी एंड अंकल जी, 50वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। 2 लाइनें आपके लिए। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सारे परिवार को लाख लाख बधाई हो। रब ने भी खूब जोड़ी बनाई है जनाब, दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब। विश्वास का यह बंधन यूं ही बना रहे। आपके जीवन में प्रेम का सागर यूं ही बहता रहे। दुआ है रब से सुख और समृद्धि से जीवन भरा रहे। हैप्पी 50वीं सालगिरह मुबारक हो अंकल जी और आंटी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ही मनाते रहे हम लोग मिलजुल के हमेशा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल जी एंड आंटी जी, आपको 50वीं सालगिरह मुबारक हो। वो कल ऐसा लगता है वो कल की बात थी जब मैं आप कड़ा बजदा कड़ोली बजदी गाना गाती थी और मैं डांस करती थी और अंकल जी की साइकिल में बैठ के पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आती थी। देखते देखते इतने दिन निकल आए कि आपकी 50वीं सालगिरह आज हो ही गई। सोचा तो था आपकी 50वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाएंगे, इतने लोग आएंगे, पूरी लिस्ट भी तैयार करी थी, बहुत सारी प्लानिंग भी करी थी, पर कोई नहीं। ये सालगिरह भी यादगार रहेगी कि हम घर में कैसे लॉकडाउन में आपकी सालगिरह मना रहे हैं। बाद में कुछ याद आए ना आए, यादें ही याद आती हैं, कैसे वो दिन थे और कैसे अब के दिन हैं। वैसे मुझे पता तो नहीं नानी कैसी होती है, पर अगर होती तो आप ही के जैसी होती। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल जी एंड आंटी जी, आपके लिए एक कुछ कहना चाहूँगी। खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा, खुदा की फुर्सत में एक पल आया होगा, जब उसने आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा, जब आप जैसे प्यारे इंसान को बनाया होगा। ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई होगी हमारी, ना जाने कौन सी दुआ कबूल हुई होगी हमारी, जो उसने आपसे हमें मिलाया होगा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल जी एंड आंटी। आपके ज़िंदगी के 50 साल जो आपने एक साथ बिताए हैं वो बहुत खुशहाली और बहुत सारे स्ट्रगल, हार्ड टाइम्स और मेहनत से निकाले होंगे, पर आगे के आने वाले 50 साल आपके लिए और भी ज़्यादा खुशहाली लाएं, ऐसी मेरी दुआ है। हैप्पी एनिवर्सरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन में हर एक पड़ाव और हर एक मुकाम
हासिल करने की खुशी एक तरफ और पति पत्नी के रिश्ते को 50 वर्ष तक निभाने की खुशी एक तरफ, मैं आज अपने प्यारे और आदरणीय अंकल जी, आंटी जी को आज जीवन का ये बहुमूल्य पड़ाव पार करने के उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि सदैव उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर आज के विशेष दिन पर यूं ही हमेशा हमारे साथ रहे। आपने एक बात तो आज साबित कर ही दी है कि अगर ये जो हमारा पति पत्नी का और वैवाहिक जीवन होता है, अगर हम उसे प्यार से संभालें और प्रेम पूर्वक निभाएं, तो ये खुशी भरा दिन हर किसी के जीवन में अवश्य आएगा। आशा करती हूँ कि आप यूं ही जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ यूं ही बने रहें और हम सबको अपने वैवाहिक जीवन के द्वारा प्रेरित करते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। May God bless you both with everything you desire for. Happy 50th wedding anniversary. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये आए, आप जियो हजारों साल ये हमारी आरज़ू, आप जियो हजारों साल ये हमारी आरज़ू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शादी के सालगिरह के भाई साहब भाभी जी के मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमेशा सदा जोड़ी बनाए रखे, हमेशा ऐसे खुशियाँ देते रहें, हमेशा हर साल ऐसे हंसी खुशी से मनाइए।